मृत्यु के बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर असली यात्रा वहीं से शुरू होती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और आज हम इस सवाल को शांत और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। ये गरुड़ पुराण में वर्णित अवधारणाओं और वर्णन पर आधारित है। उद्देश्य डराना नहीं, समझना है। यहाँ नरक की अवधारणा स्थायी दंड नहीं बल्कि कर्मों के प्रभाव को समझने और शोधन शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में बताई गई है। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सवाल मानवता को सदियों से विचलित करता रहा है। जब सांसें रुकती हैं तो क्या अस्तित्व समाप्त हो जाता है या कोई नई यात्रा शुरू होती है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक प्राचीन ग्रंथ में मिलते हैं, गरुड़ पुराण। यह भगवान विष्णु और उनके दिव्य वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद का वर्णन है। इस संवाद में शरीर छोड़ने के तुरंत बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह ज्ञान भय पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझने और उसके लिए तैयार रहने के लिए है। यह भी समझना जरूरी है कि यहाँ नरक का विचार स्थायी दंड नहीं बताया गया। इसे कर्मों के परिणाम समझाने और आत्मा के शोधन की प्रक्रिया की तरह प्रस्तुत किया गया है। आज हम इसी दृष्टि से शांत भाव में जानेंगे मृत्यु के बाद पहले 13 दिनों में आत्मा क्या अनुभव करती है और कैसे परिवार द्वारा किए गए संस्कार उस यात्रा की दिशा को प्रभावित करते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मृत्यु केवल जैविक घटना नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन है। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक नए पथ पर बढ़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा के लिए शरीर त्यागना अत्यंत पीड़ादायक बताया गया है। इसे 100 बिच्छुओं के डंक जैसी पीड़ा के समान कहा गया है। उस अंतिम क्षण में कहा गया है कि प्राण शरीर के निचले द्वार से निकलते हैं और ठीक उसी समय यमराज के 2 दूत यमदूत प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप भयावह बताया गया है। वे कौवे जैसे काले विकराल मुख वाले, दांत पीसते खड़े बालों वाले। उनके नाखून हथियारों के समान और हाथों में पाश तथा दंड। उन दूतों को देखकर आत्मा का हृदय कांप उठता है। वह असहाय हो जाती है क्योंकि अब उसे अपने कर्मों का फल भोगने हेतु एक कठिन मार्ग पर ले जाया जाएगा। और शरीर छूटते ही आत्मा की एक कठिन एकाकी यात्रा आरंभ होती है। मृत्यु के बाद के पहले 10 दिन आत्मा और परिवार दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि इस अवधि में परिवार द्वारा किए गए अनुष्ठान आत्मा की आगे की यात्रा को सीधे प्रभावित करते हैं। दाह संस्कार के बाद आत्मा को अंगूठे के आकार के सूक्ष्म रूप में बताया गया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। इस अवस्था में उसके पास स्थूल शरीर नहीं होता। वह भूख, प्यास और पीड़ा से व्याकुल रहती है और सांसारिक भोजन या जल ग्रहण करने में असमर्थ होती है। इसी निराश्रित अवस्था को प्रेत कहा गया है। यही पिंडदान का अर्थ सामने आता है। यह केवल परंपरा नहीं, उस पीड़ित आत्मा के लिए जीवन रेखा जैसा बताया गया है। कहा गया है कि पुत्र द्वारा दिए गए चावल के पिंड वही एकमात्र पोषण है जिसे आत्मा ग्रहण कर सकती है और उसी ऊर्जा से एक नया सूक्ष्म शरीर बनता है जिसे यातना देह कहा गया है। यही देह आत्मा को यमलोक तक की यात्रा योग्य बनाती है। वर्णन के अनुसार पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे से गर्दन और कंधे और इसी प्रकार 10वें दिन तक सूक्ष्म शरीर का निर्माण पूरा होता है। यह भी माना जाता है कि इन दिनों में आत्मा अपने पुराने घर के पास भटकती है। वह परिवार का दुख देखती है, अपने संबंधों और सुखों को याद करती है और दुखी होती है। यह जुड़ाव और संस्कारों पर निर्भरता का समय होता है और फिर परिवार द्वारा दिए गए सहारे के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, उस मार्ग पर जिसका वर्णन सुनकर भी मन ठहर जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की यात्रा आत्मा के कर्मों का प्रतिबिंब है। यहाँ मिलने वाले कष्ट आकस्मिक दंड नहीं बल्कि जीवन के कर्मों का परिणाम बताए गए हैं और यही प्रक्रिया मोह और पापों के शोधन की शुरुआत भी मानी गई है। इस मार्ग का वर्णन बहुत तीव्र रूप में किया गया है ताकि मनुष्य सत्कर्मों का महत्व समझे। कहा गया है कि यह मार्ग 86,000 योजन लंबा है। यहाँ न छाया, न भोजन, न जल और 12 सूर्यों जैसी प्रचंड गर्मी। फिर आता है 2000 योजन लंबा एक जंगल जिसके पत्ते तलवार की धार जैसे बताए गए हैं। आत्मा जब गुजरती है तो वे पत्ते उसे छेदते और फाड़ते हैं। वर्णन में लगातार पीड़ा का उल्लेख है। ठंडी हवाएं, कांटे, विषैले सर्प, सिंह, बाघ, बिच्छू, मानो हर कदम पर कर्मों का आईना खड़ा हो। और फिर वैतरणी नदी। कहा गया है ये 100 योजन चौड़ी, मवाद और रक्त से भरी नदी है। पापी के पास आते ही ये उबलती सी प्रतीत होती है।
इसमें डंक मारने वाले कीड़े, गिद्ध, कौवे और मगरमच्छ जैसे मांसभक्षी जीव बताए गए हैं। पापी आत्माएं इसमें गिरती हैं और पीड़ा से विलाप करती हैं। इसी बीच आत्मा अपने कर्मों को याद कर गहरा पश्चाताप करती है। वह कहती है कि उसने तालाब नहीं बनवाए, गायों ब्राह्मणों के पालन के लिए कुछ नहीं किया, वेद शास्त्रों का सम्मान नहीं किया, और अब वह अपने किए का परिणाम भोग रही है। और इस कठिनता में कहा गया है कि परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण से उसे कुछ राहत मिलती है। शोक की अवधि के अंतिम 3 दिन एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन के दिन माने गए हैं। इन दिनों में विशेष संस्कारों के माध्यम से आत्मा भटकती प्रेत अवस्था से मुक्त होकर पितृ के सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित होती है। 11वें और 12वें दिन के अनुष्ठानों में विशेष रूप से वृषोत्सर्ग, बैल का दान का महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर सकता है और आत्मा को पुण्य प्रदान करता है। और फिर आता है इस अवधि का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार, सपिंड श्राद्ध। यह सामान्यतः 12वें या 13वें दिन किया जाता है। इसका उद्देश्य दिवंगत आत्मा को पूर्वजों की 3 पीढ़ियों के साथ औपचारिक रूप से मिलाना है। ये संस्कार आत्मा की अकेली प्रेत यात्रा को समाप्त करता है और उसे पितृलोक में प्रवेश का अधिकार दिलाता है। इस प्रकार 13वें दिन के विधान के साथ आत्मा भटकते अस्तित्व से मुक्त होकर पूर्वजों की पंक्ति में सम्मान पूर्वक स्थापित होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित यह 13 दिवसीय यात्रा एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत होती है। यह यात्रा व्यक्ति के कर्मों पर भी आधारित है और परिवार के प्रेम, कर्तव्य तथा संस्कारों के सहारे भी। यह दृष्टि सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है, और ये प्रक्रिया आत्मा के लिए शुद्धिकरण और शिक्षा का अवसर भी मानी गई है। इस ग्रंथ का मूल संदेश स्पष्ट रखा गया है। हमारा सांसारिक जीवन ही उस पारलौकिक यात्रा की तैयारी है। विष्णु वचन के रूप में यह विचार आता है कि दान और सत्कर्म प्रावधान की तरह है जो मार्ग को सुखद बनाते हैं। और इस पूरे वर्णन का उद्देश्य भय नहीं, प्रेरणा है कि जीवन करुणा, सदाचार और अच्छे कर्मों से जिया जाए ताकि यात्रा कठिन नहीं, शांत और ऊर्ध्वगामी हो। मृत्यु के बाद पहले 13 दिन गरुड़ पुराण में आत्मा की एक निर्णायक यात्रा के रूप में वर्णित है। पहले क्षण से लेकर प्रेत अवस्था और फिर पितृपद तक यह यात्रा कर्मों के दर्पण जैसी है। पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, इनका अर्थ केवल परंपरा नहीं, सहारा और दिशा बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस दृष्टि का संदेश भय नहीं, सत्कर्म और करुणा की प्रेरणा है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है कि हम ऐसे ही विषयों को शांत और स्पष्ट तरीके से समझते रहें। तो कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।